जो शरद पूर्णिमा पे जो कथा सुनी जाती है, शरद पूर्णिमा की कथा कौन सी होती है और इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन कौन सी कथा सुनने की महत्व होती है और पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि शरद पूर्णिमा की कथा क्या होती है। क्योंकि अगर जैसे हम किसी भी व्रत में अगर हम कोई व्रत रहते हैं श्रद्धा से मन से, तो उसकी अगर कथा नहीं सुनते तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, जो कि मैं आप सभी को हर एक व्रत और त्योहारों की कथा में बताती हूँ आप सभी को। वैसे ही इस शरद पूर्णिमा की कथा में भी वही है कि अगर हम इस व्रत की कथा नहीं सुने और व्रत रहें तो ये व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगी कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए बना रही हूँ कि जिसको अगर शरद पूर्णिमा की कथा नहीं आती हो तो वो अपने मोबाइल के ज़रिए सुन सकते हैं। और अगर आप एक दूसरे के रिलेटिव्स को अगर नहीं आती है तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आप सभी को भी पुण्य मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अब भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी के बारे में कि इस दिन किस भगवान की पूजा होती है और इनकी कथा क्या है। तो इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी का पूजन व्रत कथा पढ़ी जाती है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। और पाठकों के लिए प्रस्तुत है शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा और प्रचलित कथा। चलिए सुनाते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। तो जो शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं और दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। तो इससे छोटी पुत्री बहुत दुखी रहती थी और उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। और पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तो उस लड़की ने उस पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बाद उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर यानी पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन ने जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह बच्चा जीवित हो गया है और तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद उसने नगर में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया और पूर्णिमा का व्रत पूरे मन से और ढिंडोरा पिटवा कर ये बताया सभी को कि पूर्णिमा का व्रत सभी को करना चाहिए और शरद पूर्णिमा के व्रत की क्या महत्व होती है। और जैसे उसका पुत्र जीवित हुआ, भगवान सभी के पुत्रों को जीवित रखे, सबकी लंबी उम्र करे। और ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, शरद पूर्णिमा व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये कथा आप सभी को दिल को छू गई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो इस बार शरद पूर्णिमा हो रही है और इस दिन शरद पूर्णिमा को जो शुभ संयोग बन रहे हैं वो कब हैं, कौन से समय हैं और हम इन 3 जो शुभ संयोग बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं और इन जो 3 संयोगों में हम पूजा करेंगे तो हमें वो क्या फल देगी। तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से और मन लगाकर सुने, पूरी देखें। और इस बार शरद पूर्णिमा को हमें ऐसे कौन से काम हमें करने हैं कि हमारे चमत्कारिक उपाय जो हमें करने हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन और शरद पूर्णिमा की रात को, तो वो सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमें चुपके से कर देने हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इन संयोगों में पूजा करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। शरद पूर्णिमा यानी आश्विन माह की पूर्णिमा जो कि आज है, तो आइए जानते हैं किन संयोगों में हम शरद पूर्णिमा की पूजा करेंगे और खीर की जो चमत्कारिक मान्यता क्या है और खीर को खाने से क्या चमत्कार होते हैं इस दिन। ये सारी जानकारी आप भी पता करिए कि इस दिन क्या होता है खीर खाने से और क्या उपाय करने चाहिए इस दिन जो कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाएं। जो हर पूर्णिमा पर स्नान दान भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, लक्ष्मी जी, चंद्रमा की पूजा का महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा पर इनके साथ इंद्रदेव, कुबेर, लड्डू गोपाल की भी पूजा की जाती है।
और इस दिन गांव देहात में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की भी परंपरा है। तो खास बात यह है कि इस साल की शरद पूर्णिमा को 2024 को 3 शुभ संयोग बन रहे हैं, जो इससे इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा, कमला पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन खास तरीके से खुले में खीर रखने पर उसमें चमत्कारिक जो बदलाव आते हैं, तो वो क्या बदलाव हैं और कब है शरद पूर्णिमा। पहले मैं आप सभी को ये बता देती हूँ हम कब करें शरद पूर्णिमा की पूजा और कौन सी डेट में और कौन से मुहूर्त में करें। तो इधर शरद पूर्णिमा को लेकर भी इस साल अन्य व्रतों के त्योहारों की तरह तिथि भ्रम की स्थिति में बनी हुई है और इसे कुछ लोग 16 अक्टूबर को कर रहे हैं और कुछ 17 अक्टूबर को कर रहे हैं। पर ये जानकारी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कुछ लोगों ने जो 16 अक्टूबर को ये शरद पूर्णिमा व्रत किया है और कुछ लोग 17 को कर रहे हैं। तो जो 16 को कर चुके हैं वो तो हो ही गया, लेकिन जो 17 को आज के दिन करने वाले हैं व्रत पूजा को, उसको कैसे करें और किस मुहूर्त में करें। तो जो 17 अक्टूबर को होगा वो होगा पूरे दिन रहेगी और इसके बाद कार्तिक की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, जबकि इस दिन शरद पूर्णिमा व्रत और लक्ष्मी जी की पूजा करने वालों के लिए चंद्रमा की पूजा अनिवार्य है और शरद पूर्णिमा के निर्धारण के लिए इसकी निश्चित व्यापनी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में शरद पूर्णिमा व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय शाम 5:02 से होगा। खास बात यह है कि इस दिन जो शुभ संयोग हो रहे हैं वो हैं रेवती नक्षत्र, रवि नक्षत्र और ध्रुव योग। इन तीनों युगों का जो निर्माण हो रहा है वो विशेष संयोग बन रहा है और इस संयोगों में अगर हम आज के दिन पूजा करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो 3 शुभ संयोग बन रहे हैं इस बार ये काफ़ी टाइम बाद आए हैं और इन शुभ संयोगों में अगर हम सभी पूजा करेंगे और इन शुभ संयोगों में खीर को पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखा जाएगा तो ये सभी रोगों से हमारी रक्षा करेगी। और इस खीर को दूसरे दिन खाया जाता है जिससे कि ये सभी हमारे गुणों से तत्वों से परिपूर्ण हो जाती है और अगर हम उसी को खीर को खाते हैं दूसरे दिन सुबह प्रसाद के रूप में तो ये हमारे सभी रोगों को दूर कर देती है। ये खीर तो ये अमृत के समान होती है और इस खीर को खाने से जो आँखों में जो दुरुस्ती आती है, तंदुरुस्ती आती है, वो क्या है। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की रोशनी में अमृत बरसता है, इसीलिए इस दिन त्राटक क्रिया शुरू करें और इससे आँखों की दृष्टि रोशनी बढ़ेगी और आँखों की रोशनी में बढ़ोतरी होती रहेगी। और अगर घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है तो शरद पूर्णिमा की रात को छत में खीर रखते हैं और दूसरे दिन रोगी को उसका सेवन कराएं तो वह रोगों से उसे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। और देखिए सुयोग वर की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा को जागृत पूर्णिमा और कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता यह भी है कि इस दिन कुंवारी कन्याएं सुयोग वर के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं और इस दिन लड़कियां सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को भोग लगाती हैं और दिन भर व्रत रखती हैं और शाम के समय चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से जो युक्त होता है और इस दिन अपनी धवल किरणों से अमृत की वर्षा करता है। इससे इसकी रोशनी में रखी गई खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं। इससे इसका सेवन करने वाला व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु रहता है। इसलिए इस रात्रि को गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की खुली रोशनी में मलमल के कपड़े से ढककर रखी जाती है और इस मीठी खीर में चंद्रमा की किरणों से औषधि गुण आ जाते हैं। फिर प्रातःकाल इस खीर का प्रसाद रूप में सेवन किया जाता है और शरद पूर्णिमा पर मंदिरों में खीर का भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि जो शरद पूर्णिमा पर हम खीर रखेंगे वो कौन से समय रखेंगे खीर चंद्रमा की रोशनी में। तो पंचांग के अनुसार जो 17 अक्टूबर को शाम 7:18 से शरद पूर्णिमा पर रेवती नक्षत्र का समय हो रहा है और रेवती नक्षत्र का उदय शुभ माना जाता है। ऐसे में शरद पूर्णिमा की खीर में खुले में शाम 7:18 पर रखनी है आप सभी को। और सबसे अच्छा समय शरद पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देने लगे और उसकी किरणें आप तक पहुंचने लगे तब है, लेकिन यह ध्यान रखें कि उसे ढककर रखें क्योंकि चंद्रमा की रोशनी खीर तक पहुंचे पर कोई विषैला या हानिकारक जीव उसमें न गिरे।
इसलिए उस खीर को हमें ढक के रखनी चाहिए पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में। तो ये देखिए मैंने जो शरद पूर्णिमा को चमत्कारिक उपाय बताए हैं आप सभी को, ये आप सभी यूज ज़रूर करें। और अगर आप सभी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फिर से आप सभी को रिपीट करूँगी। और अगर आप सभी को ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। यूं जो शरद पूर्णिमा पे जो कथा सुनी जाती है, शरद पूर्णिमा की कथा कौन सी होती है और इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन कौन सी कथा सुनने की महत्व होती है और पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि शरद पूर्णिमा की कथा क्या होती है। क्योंकि अगर जैसे हम किसी भी व्रत में अगर हम कोई व्रत रहते हैं श्रद्धा से मन से, तो उसकी अगर कथा नहीं सुनते तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, जो कि मैं आप सभी को हर एक व्रत और त्योहारों की कथा में बताती हूँ आप सभी को। वैसे ही इस शरद पूर्णिमा की कथा में भी वही है कि अगर हम इस व्रत की कथा नहीं सुने और व्रत रहें तो ये व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगी कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए बना रही हूँ कि जिसको अगर शरद पूर्णिमा की कथा नहीं आती हो तो वो अपने मोबाइल के जरिए सुन सकते हैं। और अगर आप एक दूसरे के रिलेटिव्स को अगर नहीं आती है तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आप सभी को भी पुण्य मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अब भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी के बारे में कि इस दिन किस भगवान की पूजा होती है और इनकी कथा क्या है। तो इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी का पूजन व्रत कथा पढ़ी जाती है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। और पाठकों के लिए प्रस्तुत है शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा और प्रचलित कथा। चलिए सुनाते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। तो जो शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं और दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। तो इससे छोटी पुत्री बहुत दुखी रहती थी और उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। और पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तो उस लड़की ने उस पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बाद उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर यानी पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन ने जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह बच्चा जीवित हो गया है और तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद उसने नगर में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया और पूर्णिमा का व्रत पूरे मन से और ढिंडोरा पिटवा कर ये बताया सभी को कि पूर्णिमा का व्रत सभी को करना चाहिए और शरद पूर्णिमा के व्रत की क्या महत्व होती है। और जैसे उसका पुत्र जीवित हुआ, भगवान सभी के पुत्रों को जीवित रखे, सबकी लंबी उम्र करे। और ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, शरद पूर्णिमा व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये कथा आप सभी को दिल को छू गई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।